देखिए, जब कोई इंसान किसी बड़े लक्ष्य को तय करता है और उसको पाने की कोशिश करता है या उसको पाने के लिए जब कोई काम करता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीच में ही छोड़ देते हैं। देखिए, मैं एक कहानी बताता हूँ आपको। एक डर्बी नाम का एक इंसान था। उनके अंकल को गोल्ड रश के ज़माने में सोने का बुखार चढ़ जाता है। तो वो सोने की खुदाई के लिए पश्चिम चले जाते हैं और वहाँ पर अपनी ज़मीन तय करते हैं कि मुझे यहाँ पे खुदाई करना है, और वहाँ पर फावड़ा उठा के अपनी खुदाई चालू कर देते हैं। तो उनके अंदर धधकती हुई इच्छा थी, उद्देश्यपूर्ण था, सब कुछ क्लियर था। अंकल लगातार अपना काम करते जाते हैं। इसके बाद उनको पता चलता है कि उनको कुछ मशीनों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो काम उनका जल्दी हो जाए और उनको सोना जल्दी से जल्दी मिल सके। तो वो अपनी खदान को ढक के अपने गांव चले जाते हैं। तो गांव जाके अपनी कंडीशन बताते हैं और रिश्तेदारों से और पड़ोसियों से पैसा इकट्ठा करते हैं और वापस फिर खुदाई के लिए आते। तो फिर से काम चालू होता है। फिर जैसे जैसे ड्रिल अंदर जाने लगती है और उनके सपने वैसे ही ऊपर आने लगते हैं। उस टाइम पे उन्होंने भी एक गलती की थी। जब वो सोने की खुदाई कर रहे थे तो उस टाइम पे उनका फोकस एक जगह था, सिर्फ सोने पर। वो डेली यही सोचते थे कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और ये जो सोचना होता है डेली डेली का सोचना कि ये कब होगा, कैसे होगा और होगा कि नहीं होगा, ये हमारे दिमाग में ना एक प्रकार का बोझ बन जाता है। जब हम बार बार उसी चीज को सोचते हैं तो वो बोझ बन जाता है और उस चीज से फिर इंसान ऊब जाता है। तो अंकल के साथ भी यही हो रहा था। ड्रिल अंदर जाती जा रही थी मगर वो एक ही चीज सोच रहे थे कि कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा। और वो ऐसे सोच सोच के अपने आप से कहीं ना कहीं परेशान हो रहे थे। इसलिए इंसान को ये गलती नहीं करना चाहिए। जब इंसान किसी बड़े लक्ष्य को तय करता है, जैसे आप सोने की खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, सोने की खुदाई अब आपका फोकस सोने पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस खुदाई पे होना चाहिए, आपका फोकस काम पे होना चाहिए। आप सोने के बारे में सोच रहे हैं, आपने खुदाई निश्चित की, सोना निश्चित किया, आप अपने काम से मतलब रखिए, आप अपने काम से प्यार कीजिए। आप सोने पे फोकस मत कीजिए कि कब मिलेगा, कब मिलेगा। अगर आप इस बारे में सोचते हैं कि कब मिलेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि डर्बी के अंकल के साथ भी यही हुआ। डर्बी के अंकल एकदम यही सोचते थे कब मिलेगा, कब मिलेगा, और आखिरकार क्या होता है, परेशान होकर उनको वो खदान छोड़नी पड़ती है। जब वो उस खुदाई को बंद कर देते हैं तो जो मशीनें रहती है वो एक कबाड़ी को बेच देते हैं। लेकिन वो कबाड़ी कबाड़ी नहीं था, वो चूतिया कबाड़ी नहीं था, वो होशियार कबाड़ी था। वो एक इंजीनियर को लेके आता है जहां पे ये काम छोड़ा था इन्होंने। वो उनको चेक करवाता है। तो जब वो चेक करवाता है तो उनको पता चलता है कि जहां पर डर्बी के अंकल ने अपनी खुदाई छोड़ी थी वहां से मात्र 3 फीट की दूरी पर सोना मिलना था। और बिल्कुल होता भी वैसा ही है। जब वो कबाड़ी अपनी खुदाई आगे चालू करवाता है तो 3 फीट की दूरी पर सोना मिलता है और वो कबाड़ी सोने से माला माल हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है तो डेली जाता है, डेली वर्कआउट करता है। तो जब डेली वर्कआउट करता है तो वर्कआउट करने के बाद में खुश होता है कि हाँ आज का मैंने वर्कआउट कर लिया। ऐसे ही जब किसी सपने को आपने सजोया है तो आप उसके लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कितना दे रहे हैं, तो 2 घंटा दे रहे हैं। तो 2 घंटा देने के बाद में आप खुश हो जाइए कि आज का मैंने काम कर लिया। आपको डेली खुशी पाना है उसमें। आप अगर ये इंतजार करोगे कि जब मंजिल मिलेगी, जब मैं खुश होऊंगा, तो आप फिर निश्चित नहीं है, क्योंकि आपका सपना बड़ा है, आपको भी नहीं पता कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। अगर आप टारगेट पे सीधे ध्यान रखोगे और यही सोचते रहोगे कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो वो अब किसको पता है कब मिलेगा। 2 साल भी लग सकते, 4 साल भी, 10 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि आपने सपना अपनी औकात से बड़ा देखा है, तो समय तो लगेगा। और अगर आप टारगेट पे ध्यान देके चलोगे तो उसको एकदम बोझ बना लोगे तो ना आप उसके बिन जी पाओगे ना मर पाओगे। आखिरकार आप उससे ऊब जाओगे, उसको छोड़ दोगे। इसलिए मैं आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा कि अपने काम से प्यार कर लो। जितना प्यार आपको मंजिल से है उससे कहीं ज्यादा अपने काम से कर लो। ये सोचो कि बस मुझे पाना है, अपना जीवन ही समर्पित कर दिया मैंने, जब तक नहीं मिलता है मैं इसको छोड़ूंगा तो नहीं। बहुत सारे लोग ज्यादातर यही गलती करते हैं और इसलिए वो अपने काम को करना बंद कर देते हैं। तो आप डर्बी के अंकल की जैसी गलती मत करें। टारगेट बनाए, टारगेट उद्देश्यपूर्ण ही होना चाहिए, मगर पूरा फोकस नहीं होना चाहिए और ये नहीं लगना चाहिए कि कब मिलेगा, कब मिलेगा।